लेकिन जब एलिया की बारी आती है तो उसने कहा कि उन तरतीब से कुर्बानगाह बनाई और फिर उसके पर लकड़ियाँ रखी गई, फिर बैल ज़बह करके उसके ऊपर रखा गया, फिर उसने कहा इस पर पानी डाल। ठीक, पानी इतना डाला गया कि ये पानी इधर से बाहर होकर नाली में रिहायशें थी, घर बने हुए हैं, ठीक है, बाकायदा इनके रास्ते हैं, ठीक है, ये घर हैं जो यहाँ मुलाजिम रहते थे, बादशाह के थे, उनके दरबारी थे, और इसी तरह आम लोग भी। अभी हम मार्केटें भी देखेंगे और दूसरे जगह भी देखेंगे कि किस तरह इन लोगों की रिहाइश थी। ठीक है, देखिए रोड जी नाज़रीन, ये सामने देखिएगा, ये मरकज़ी वो रोड है, रास्ता है, और दोनों तरफ में भी ये नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये मुसलसल देखिए आगे तवील का रास्ता है, जो मरकज़ी आज की स्ट्रीट कह ले, गली कह ले, हाँ या मेन रोड कह ले, मेन रोड वो है। तो ये हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा एक सबक, तारीख़ी पहलू जो ईमानी, किताबी, इल्हामी और उस कल्चर को ज़ाहिर करते जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की और हमें उस ईमान और बीज से वाकिफ़ करवाया जो ज़िंदा पाक कलाम में मरकूम लिखा हुआ है। अभी साथ साथ चलते रहे, सर हमें गाइड कर रहे हैं बगाहे बगाहे। ये रोड है, ये गली टाइप कह लें, लेकिन मेन रोड आपको उधर नजर आएगा। ठीक सर, ठीक है, ये रिहायशी कमरे हैं। जी जी, हाँ जी। अब ये नाजरीन देखें, इन कमरों की देखें बनावट, इन कमरों की लंबाई और चौड़ाई देखें, वो छोटे होने के बावजूद भी उनकी साख्त, उनका जो शक्ल शुबाहत हैयत है वो आज भी बरकरार और कायम दायम है। यानी उस वक़्त मकान छोटे थे, मकान कच्चे थे, पर ईमान पक्का था, लेकिन अफसोस कि आज मकान पक्के ईमान कच्चा हो गया। ये आपका मेन रोड, ये अभी मेन रोड पे हम आ गए। जी सर, ये वो मरकज़ी शाहरा, ठीक हो गया सर। ये सामने साइन बोर्ड भी लगा हुआ है शाहराए आम का, आप इसको वजाहती तौर पे देखिएगा। वाकई ये उस दौर का एक बहुत बड़ा सबक आज के दौर के लिए भी है। मेन गेट सामने एंट्री, ये सामने मेन गेट एंट्री से हम आ गए उस तरफ से और आगे चल रहे हैं सारे। ये उनके अपने इमाम, ठीक ठीक, ये जैन मत मंदिर वाला सिस्टम आ गया, और आगे उनका सारा वो मजहबी वो मंदिर टाइप बना हुआ है, और आप ये बासानी देख भी सकते हैं। और ये सामने देखिए दरख्त सरू के लंबे लंबे, जो इस सरजमीन की खूबसूरती का सबब भी हैं। और हम पैदल चलते हुए जा रहे हैं, देख रहे हैं, और आप सामने से देख रहे हैं ये सारे वो मकानात हैं जो मुख्तलिफ़ तर्ज पे, मुख्तलिफ़ शक्ल शुबात पे बनाए गए थे, और आज भी वो पत्थर अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये सामने देखें कि इसके दरमियान गली आ गई, गली नंबर 2 3 जब कह ले, कोई मिसाल ले लें। ये दरमियान बैठने की जगह स्टे, आगे बुद्धा तंजीम है, तो जीन है, आतिश है, वो जो आग को पूजते थे, और दीगर अदवार हैं। जी जी, तो इसके बाद हम अपना दौर भी देखेंगे जहाँ मसीहत है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने पहले कहा कि हम इसको दूसरे मज़हब से नहीं देखेंगे, अपने मज़हब से देखेंगे, और मसीहत के लिहाज से इसको देखेंगे। ये देखेंगे रिहायशगाह। जी जी, ये सामने देखें साइन बोर्ड आगे रिहायशगाह का जो अभी आपको हम बता रहे थे। तो ये सारी रिहायशगाहें हैं जहाँ पर वो लोग रहते थे, अपना क़याम व ताम करते थे। ये आम मकानात की प्राइवेट हाउसेस की तारीख़ भी आ गई हमारे सामने, आप इसको भी देखिएगा। कोशिश कर रहा हूँ इसको वाज़ेह दिखा दिया जाए, क्योंकि सूरज की रोशनी भी काफ़ी तेज़ है और रिफ्लेक्ट होकर वो नवाज़ा नज़र आनी भी आ रही कुछ तरीके से। जी, अब ये चीज़ देखिएगा कि वो मकानात हैं जिनकी ये मुख्तसर तौर पे तारीख़ मौजूद है। आम लोगों के लिए घर तराश, पत्थर निगारी, संग तराशी, उन चीज़ों के सारे वो नक्शा जो उनकी तफसील यहाँ पे आपको बताई, अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में ये मौजूद है। अभी ये एलिया नबी के दौर में हम दाखिल होने के लिए, एलिया नबी के बाद, ठीक ठीक है। जैसे वहाँ पे 300 दूसरे नबी थे, लेकिन अकेला नबी एलिया था। उनका आपस में मुकाबला हुआ कि सच्चा खुदा कौन है। जी जी, तो उस वक्त उन्होंने 2 बैल लिए, एक को ज़बह किया जी, और दूसरा शाम को एलिया ने भी अपना बैल ज़बह किया था। ठीक है,
लेकिन एलिया का मौजा देखें कि खुदा ने उसमें कितनी दनाई बख्शी कि उस पर उसने पानी फंगवा दिया। ऐसा ना हो कि पत्थर पत्थर से लग के रगड़ खा के आग पकड़ ले और वो कहें कि ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है ना। फिर कुदरती तौर पर आग नाज़िल हुई और पानी और कुर्बानी को भी चट कर गई। ओहो, क्या क्या मौजज़ाती ये चीज़ है। अभी आप हम उसी की तरफ जा रहे हैं। जी 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 सर, ये वो जगह जहाँ पे वो मौजज़ाती अमल हुआ। जी खाई, जी ये खाई वो पानी वाली। जी जी ठीक है। ये नाज़रीन वो खाई है जहाँ पे पानी का वो मंज़र और उसका नक्काशी आप रखा गया था, और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं ये सारी मौजूद है। ये वो तमाशागाह थी, ये वो तमाशागाह थी। यहाँ पे देवी को खुश करने के लिए, बाल देवता को खुश करने के लिए, अस्तरात को खुश करने के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। यहाँ पे एक जब बच्चे को कुर्बान किया जाता था, नीचे आग जलाई जाती थी। जी जी। तो उस आग में जितना बच्चा तड़पता था, कहते थे कि देवी हमारी बड़ी खुश हो रही है। जी, जितनी ज़्यादा तकलीफ उतना ज़्यादा खुश हो रही है, खुश हो रही है। लेकिन एलिया के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ। बदी इंतहा को पहुँच गई। इंसान मर्द से और औरतें भी इसी तरह बहुत ही बदकार हो गई। और उस ज़माने में जो काहिन थे उनके जो काहिन थे, उनकी जो राबात थी, वो जो राहबरा थी, वो क्या करती थी कि वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए, जो वहाँ सैर तफरी के लिए आता था, उसको खुश करने के लिए अपना जिस्म पेश करती थी। यानी ये आज का अगर जुमला लेंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला, मेरी मर्जी, ये वही चीज़ है। भी आया बिल्कुल, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नाज़रीन ये चीज़ देखें कि तारीख अपना आप कैसे कैसे दोहरा रही है, और ये परवेज़ साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताई है बात, और आप इसको ये हिस्ट्रिकली चीज़ देख रही है, आपके सामने वो चीज़ बतौर रोल मॉडल आज भी मौजूद है। ठीक है ना। और इस पे जब बैर रखा गया और उन्होंने कहा कि नाचो जी, और ये है वो दायरा जिसके वो गिर्द घूमते थे। 300 नबी थे और बहुत सारी पब्लिक थी। वो अपने आप को नाचने के लिए और देवता को खुश करने के लिए, ताकि वो आग नाज़िल हो और कुर्बानी जल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि झूठा तो झूठा होता है। जी जी जी। ठीक है। और इसके बाद शाम का वक्त आ गया तो एलिया ने कहा आग बस करो। ठीक है। लेकिन पहले उसने उनको तंजन भी कहा था कि शायद तुम्हारा देवता सफ़र में है, सोया हुआ है, उसे जगाया जाए। तब उन्होंने बहुत शोर किया, कोई भी मफरूज़ा कायम कर लिया उन्होंने। ठीक है। लेकिन जब एलिया की बारी आती है तो उसने कहा कि उस तरतीब से कुर्बानगाह बनाई और फिर उसके पर लकड़ियाँ रखी गई, फिर बैल ज़बा करके उसके ऊपर रखा गया। फिर उसने कहा इस पर पानी डालो। ठीक। पानी इतना डाला गया कि ये पानी इधर से बाहर होकर नाली में चलना शुरू हुआ, इधर आ गया पानी। ठीक है। ये वो है खाई। ठीक है। अभी तो वो जड़ी बूटियाँ बीच में निकल आई हैं। हाँ जी। ठीक है ना। ये देखें आप चारों तरफ खाई। जी, आप ये एक मंजर व्यू देखिए, चारों तरफ आपको ये बाउंड्री लाइन नजर आ रही है, जो हमने पहले शुरू में भी बताया आपको। नहीं, ये खाई ठीक है। और इसी तरह ये इसकी भी बाउंड्री उन्होंने कायम की है, जिस तरह चारों तरफ उसकी थी, इसी तरह इसकी भी बताई गई है। तो ये आप चारों तरफ देख लें तो ये बाउंड्री लाइन आपको मिलेगी। हर चीज़ की एक हद बंदी उन्होंने की है, और इधर पानी की हद बंदी हमें मिल रही है। ठीक है। जी सर। ये है इसका, ठीक है, फ्लो हो गया। ठीक है, ओवरफ्लो इसका आ गया। हाँ जी। और जब एलिया ने अपनी कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजरानी, तो उसने यही कहा कि खुदा अगर तू सच्चा है तो इस कौम को बता दे। ठीक है ना। फिर आग नाज़िल हुई आसमान से, वो बैल, लकड़ियाँ और पानी को भी चट कर गई। और ऐसा ज़ोरदार खुदा का बंदे ने ईमान का मजबूत उनको किया कि वो हैरान हो गए कि आज तक कोई भी इंसान का देवता जो है, इंसानी देवता है, बुत परस्त है, वो ऐसा मौज़ा नहीं कर सकता सिवाय एक ही खुदा के, कि खुदा ही में इतनी ताकत है कि वो आसमान से आग नाज़िल करे और भस्म कर दे। इसी तरह सदूम और अमूरा में भी आग नाज़िल हुई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो बदियों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये इनके ईमान को मजबूत करने के लिए होती है। आपको ये बता दें कि 2 दफ़ा गैर ज़बानें नाज़िल हुई हैं, 2 दफ़ा ये आग नाज़िल हुई है। ठीक है ना। और बल्कि 3 दफ़ा कह सकते हैं आप, एक सदूम और अमूरा वाली, एक एलिया पर, और एक आप रसूलों पर हुई थी। जी।
ठीक है, जब गैर ज़ुबानी गैर आई। ज़ुबानों का नज़ूल। और गैर ज़ुबानों के लिए 2 जगह है, एक बाबल का बुर्ज है जी, और दूसरी अपना रसूलों पर है। लेकिन बाबल के बुर्ज में इख्तलाफ आया ज़ुबानों में, हाँ जी, ठीक है, एक दूसरे की बोली नहीं समझ रहे, लेकिन यूं ही रूह कुदस से नाज़िल हुआ तो वो इत्तेहाद की इतनी ज़बानें इकट्ठी हो गई कि वो हर एक अपनी बोली समझ रहा है। उस वक्त वो एक ही ज़बान बोलते थे, सब समझते थे, लेकिन फिर सभी की बोली अलग-अलग होगी, खुदा ने फिर इनका मिलाप करा दिया और एक ही ज़बान हो गई। यानी उस ये वक्त खुदा की इख्तलाफ कुदरत। कह सकते हैं, इस वक्त इत्तेहाद कह सकते हैं, इत्तेहाद लेकिन कह दोनों के मौजज़ात अपनी मिसाल आप हैं। जैसे आपने इसको देखा जी। है, जैसे वो दरख्त को देखा है, हाँ ये जी, सारी हमें बाइबल में से मिलती हैं। और ये हमारा बहुत ही ईमानी कुर्त का एक- मौज़ा है कि यहाँ पर बदी थी रूच पे और बच्चे ज़बह किए जाते थे, लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि हमें खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ। ना कुर्बानियों की ज़रूरत है, ना एलिया के इस मौज़ा की ज़रूरत है, हमें यीशु की कुर्बानी में सब कुछ मिल जाता है। ना बदी रहती है, ना हमारे हाल बुरे रहते हैं, बल्कि हमें खुशहाली, शादमानी हमेशा की ज़िंदगी मिल जाती है एक ही कुर्बानी से, जी। जो यीशु मसीह ने यही है, यही वो कलमा, यही वो तारीफ़ जो आज भी हमें इस सरज़मीन पे मिलती है। और वाज़ह रहे ये चीज़ कि इस सरज़मीन को देखते हुए ईमान अफरोज़ी जो चीज़ है ना, वो एक उभर कर सामने आती है।